समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार किया है। आजम खान ने कहा है कि जो लोग आज मुझे माफिया और मुजरिम कहते हैं, मेरे मरने के बाद मुझे भारत रत्न देंगे। सपा नेता ने कहा, मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में, बस यही फर्क है आपकी और हमारी सोच में। चाकू चाकू रहेगा और कलम कलम रहेगा। कल चाकू रोजी कमाने वालों के हाथ में था, आज चाकू आपने सत्ताधारी लोगों के हाथ में दे दिया है। मतलब सब जानते हैं। आजम खान ने रामपुर को 72 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने पर कटाक्ष करते हुए कहा, 72 करोड़ की सौगात मिली है। मेरी सरकार में हर मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ। एक सड़क टांडा से लेकर उत्तराखंड तक 110 करोड़ की थी। रामपुर बदल रहा है। रामपुर में क्या क्या बदला? ऐतिहासिक गांधी समाधि जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। नेशनल लेवल का गेस्ट हाउस एक मोहम्मद अली जौहर रोड पर और दूसरा जौहर यूनिवर्सिटी के बराबर में। कोऑपरेटिव बैंक इस खादिम की देन है। अम्बेडकर पार्क इस खादिम की देन है। आजम खान ने कहा, रामपुर का जिला हॉस्पिटल जिसमें उस वक्त ऑक्सीजन का इतना इंतजाम किया गया था जब लोगों के जीवन में यह विचार भी नहीं था कि पूरा मंडल ऑक्सीजन लेने के लिए रामपुर आएगा। पुलिस लाइन से पहले रोक दी गई इमारतें जहां पूरे देश का ट्रेनिंग सेंटर बनना था, रुका हुआ है। मोहल्ले के अंदर जहां लोग सोच नहीं सकते थे, वहां बड़े बड़े पार्कों का निर्माण कराया। आजम खान ने अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए योगी सरकार पर हमला बोला। आजम खान ने रामपुर की जमीन की कीमत दिल्ली के कनॉट प्लेस से ज़्यादा कीमती बताई। उन्होंने कहा, हो सकता है मेरे जीवन में यह संभावना हो, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरे बनने के बाद 2 साल बाद 10 साल बाद वही लोग जो मुझे आज माफिया और मुजरिम कहते हैं, इन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए लोग मुझे भारत रत्न देंगे। आजम खान ने कहा, यहाँ मैंने कोई शराब खाना नहीं खोला, कोई गलालत खाना नहीं खोला, कोई अय्यासी और आवारगी का अड्डा नहीं खोला। यह मैंने आपके बच्चों बच्चियों के लिए सीबीएसई बोर्ड का स्कूल खोला जिसमें बच्चे बच्चियों के माँ बाप भी नहीं हैं तो उनकी सारी फीस माफ़ रहेगी। उन्हें ट्रस्ट साल में 2 ड्रेस देगी। उनकी शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होगी। आजम खान ने कहा, हमारा वह नारा कामयाब है। KG to PG जो बच्चा माँ की कोख से पैदा होता है उसे PhD की डिग्री देकर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रुखसत करती है। यह हुआ है विनाश और इन करतूतों की सज़ा मिल रही है। हमें इनके कुकर्मों की सज़ा मिल रही है। मुझे अफसोस, बहुत बड़े लोगों ने बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारे कुकर्म आपके सामने है। 2.25 बीघा ज़मीन के लिए हमें माफिया कहा गया है, जिसके लिए आज भी हम कहते हैं जहां वह ज़मीन है ले लीजिए। आजम खान ने कहा, मैं, मेरा परिवार और मेरे लोग सैकड़ों हजारों मुकदमे में फेस कर रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा भी कोई शर्मनाक बात हो सकती है व्यवस्था के लिए? मैंने वजीर रहते हुए 4थी बार बीवी जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर हुई है, जो राज्यसभा की सदस्य रही और MLA भी रही, मैंने और बीवी ने शराब की दुकान लूटी, शराब की बोतलें लूटी और 16,900 गल्ले से डाका मारा। क्या यही स्तर होगा राजनीति का? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रामपुरी चाकू वाले बयान पर पलटवार करते हुए सपा नेता आजम खान ने कहा, मुझे अफसोस है कि जिम्मेदार ने यह कहा कि एक हाथ से चाकू लेकर दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैं शब्द ब शब्द कह रहा हूँ, एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में, बस यही फर्क है आपकी और हमारी सोच में। मैंने कलम दिया है, आपने चाकू का हाथ बदला है, लेकिन दिया आपने चाकू है। लोग नारा लगाते हैं, शेरे हिंद जिंदाबाद, शेरे उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, लेकिन बताते हैं यह व्यक्ति इंसान नहीं जानवर है, क्योंकि बहरहाल शेर भी जानवर है। आजम खान ने कहा, चाकू चाकू रहेगा और कलम कलम रहेगा। कल उन कामचोरों के हाथ में चाकू था जो उससे रोजगार कमाते थे, आज वह चाकू आपने सत्ताधारियों के हाथों में दे दिया है। मतलब सबको मालूम है क्या हाल होगा। विनाश का एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है, हम रहे ना रहे, यहाँ गलियाँ, यहाँ सड़कें, यहाँ इमारतें यकीनन उन्हें याद करेंगी।
उन्होंने कहा, डिवाइडर पर रंगा हुआ है, नाम बदले गए हैं, अपमान हुआ है उन नामों का। कस्तूरबा गांधी पंछी विहार का नाम बदलना कस्तूरबा गांधी का अपमान नहीं है, बल्कि उसका अपमान है जिसका नाम डाला गया है। जिन बड़े दरवाज़ों के नाम बदले गए हैं, दूसरों के नाम लगाए गए हैं, उनका अपमान हुआ है। उनका अपमान नहीं हुआ है, क्योंकि ना कल वह दुनिया में थे, ना आज इस दुनिया में हैं। उनकी महानता की बुनियाद पर उनके नाम रखे गए थे। अगर नाम रखना ही था तो नई यादगारें बनाई होती। हम भी मुबारकबाद देते। आप उनका उद्घाटन करने आते तो हम भी शारीक होते, लेकिन हमारी बनाई भी चीज़ों पर दूसरों के नाम लिख देने से उनका सम्मान नहीं बढ़ा, बल्कि उनका अपमान हुआ है। अगर कभी आपको फिर सत्ता मिली तो जिन लोगों का अपमान हुआ है उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा।